सुबह के समय हमारे ध्यान के लिए न्यायों का किताब 15 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। আসুন আমরা আজকে সকালে ধ্যানের জন্য বিচার কর্তৃগণের পুস্তক তার 15 অধ্যায় 19 পদ। न्यायों का किताब 15 अध्याय उसका 19 वचन। বিচার কর্তৃগণের পুস্তক তার 15 অধ্যায় 19 পদ। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हकोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। তাহাতে ঈশ্বর লিহিস্থিত শূন্য গর্ভস্থান বিদীর্ণ করিলেন ও তাহা হইতে জল নির্গত হইল। তখন তিনি জল পান করিলে তাহার প্রাণী ফিরিয়া আসিল ও তিনি সজীব হইলেন। অতএব তাহার নাম ঐন হক্করি অর্থাৎ আহ্বানকারীর উনুই রাখা হইল, তাহা অদ্যপি লিহিতে আছে। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। यहाँ पर शिमशोन के जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ एक अद्भुत कामों को हम देखते हैं। এই স্থানে সুশানের জীবনে কৃত একটি অদ্ভুত আশ্চর্য কাজকে আমরা দেখি। एक ऐसा अवस्था जहां पर वो एक मरने का अनुभव में था। সেটা এমন এক অবস্থা, প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থা ছিল। शत्रु लोग बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े शक्ति और बड़े सेना के साथ आए शिमशोन का विरोध में लड़ने के लिए। এবং শিমশনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য শত্রুরা মহাশক্তির সঙ্গে এলো। शिमशोन ने उन लोगों को ऐसा मारा जैसा कोई चींटियों को कुचल देता है। এবং কীটদের যেভাবে মারা হয় সেইভাবে শিমশন তাদেরকে হত্যা করলো। बट वहां पर क्या हुआ, जैसे ही शत्रुओं को उसने नाश किया, उसका अगला घड़ी वो इतना प्यासा हो गया, इतना प्यासा हो गया कि अगर उस समय में वो पानी नहीं पीता निश्चय वो वहां मर जाता। কিন্তু তখন এমন অবস্থা হলো, শত্রুদের মারবার পরে তার এত পিপাসা পেল যে সে যদি জল না পেত তাহলে সে মারা যেত। उसने प्रार्थना किया, সে বিনতি করলো, प्रभु तूने मुझे शत्रुओं से तो बड़ा जय दिया, क्या मैं यहां पर प्यासा मरूं? তিনি তখন বললেন যে হে প্রভু, তুমি শত্রুদের থেকে আমাকে রক্ষা করলেন, কিন্তু এখন আমি কি পিপাসিত হয়ে মারা যাব? तूने मुझे शत्रुओं पर जयवंत बनाया, मुझे बड़ा जय दिया, लेकिन अब मेरी अवस्था ऐसी हो गई, मैं इतना कमजोर हो गया, मैं इतना प्यासा हूं कि मैं यहां मर जाऊंगा। अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। হে প্রভু, তুমি আমাকে শত্রুদের উপরে জয় দিলে, কিন্তু এখন আমি এত দুর্বল হয়ে গেছি, আমার এত পিপাসা পেয়েছে, জল না পেলে আমি মারা যাব। और उस समय परमेश्वर ने उसी जगह पर जहां पर शिमशोन था उसी जगह पर एक गड्ढा किया और वहां पानी निकला, उस पानी को पिया और वो एक ताजा दम पाया। আর তিনি যে স্থানে বিনতি করলেন সেই স্থানে তিনি গর্ত করলেন এবং সেই স্থানে জলের উনুই বেরিল, তাজা টাটকা জল বেরোলো। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। इस वचन के आधार पर एक विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। এই বাক্যের আধারে আমি একটি আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই। हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में कई युद्ध हैं, कई लड़ाइयां हैं। আমাদের আত্মিক জীবনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধ আছে। अभी भी हमारे कई विश्वासी लोग जो गवाही दिए, उनमें से मोस्टली कई लोग यही गवाही दिए, मैं बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, प्रभु का सम्मुख में आया, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन उतना ही परीक्षाएं बढ़ते गया, उतना ही शैतान हमारे परिवार में कार्य करता गया। এবং এখনো যারা সাক্ষ্য দিলেন তারা বললেন যে আমি মন পরিবর্তন করেছি, আমি জলবাপ্তিস্ম নিয়েছি, পবিত্র আত্মা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের জীবনে সেই শয়তানের কাজ এত বেড়ে উঠতে থাকলো। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। हम शत्रुओं से लड़ सकते हैं, আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে हम পারি, शत्रु को नाश कर सकते हैं, আমরা শত্রুদের বিনাশ করতে পারি। भले ही वो बड़े फौज या बड़े सेना के साथ आए, হতে পারে তারা বিশাল একটা সৈন্য বাহিনীর ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধে এসছে, हम उन्हें ऐसे कुचल देंगे जैसे चींटियों को कुचलते हैं। কিন্তু পিঁপড়েদের যেভাবে পদদলিত করা হয় আমরা সেইভাবে তাদেরকে মেরে ফেলতে পারি। बट हमारे जीवन में एक आवश्यकता है। কিন্তু আমাদের জীবনে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। कई बार हम लड़ाई तो बड़ी लड़ते हैं, कई युद्धों को लड़ते हैं, बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन अगला घड़ी हम इतने कमजोर, इतने प्यासे हो जाते हैं
कि हम बच नहीं पाते, हार जाते हैं, हार मानने लगते हैं। অনেকবার এমন হয় যে আমরা বিভিন্ন শত্রুর উপরে জয় পাই, কিন্তু তার পরের অবস্থা আমাদের এমন আসে যে আমরা হেরে যেতে থাকি। इसलिए एक विषय में आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, शत्रुओं से छुटकारा पाने के पहले हम अपने आप से छुटकारा पाना अवश्य है। আর তাই আমি আপনাদের সামনে একটি বিষয় বলতে চাই যে শত্রুর উপরে জয় পাওয়ার আগে আমাদের নিজের কিছু বিষয়ের উপরে জয় পেতে कई হবে। युद्धों को लड़ने से पहले, कई शत्रुओं के साथ हमारे आत्मिक जीवन में कई लड़ाइयों को लड़ने से पहले हम छुटकारा पाना है। এবং আত্মিক জীবনে কিছু যুদ্ধ করার আগে আমাদেরকে সে মুক্তিকে আমাদের জীবনে পেতে হবে। दूसरे शब्दों में कहा जाए, सिमसोन के जीवन में प्रभु ने यहां पर जो अद्भुत काम किया, जब हम शत्रुओं के ऊपर और हमारे ऊपर जब हम जय पाएंगे, तब परमेश्वर हमको जिलाएगा, हमें जयवंत আর बनाएगा। এই স্থানে আমরা যেভাবে দেখলাম, আমরা আমাদের উপরে এবং শত্রুদের উপরে যখন আমরা জয় পাবো, তখন প্রভু তিনি আমাদেরকে উজ্জীবিত করবেন, সঞ্জীবিত করবেন। ऐसा हिंदी में कहते हैं ना, खुद मर के मछली पकड़ने से क्या लाभ होगा। मछली तो पकड़ने गए, तालाब में, नदियों में गए, मछली तो पकड़ा, मछली बाहर और हम किधर, पानी में। এবং হিন্দিতে যেভাবে কথা রয়েছে যে মাছ ধরতে গিয়ে মাছ চলে এলো ডাঙায়, কিন্তু আমি যদি নদীতে ডুবে মারা যাই তাহলে কি লাভ। हम लोग बड़े सामर्थी हैं, मैंने इतना बड़ा मछली पकड़ा, दिन पूरा तालाब के, नदी के किनारे हम लोग बैठे, मछली पकड़ा तो सही, मछली को तो हमने बाहर कर दिया, लेकिन हम मछली की जगह चले गए, क्या फायदा हुआ। আমার ভেতরে এত শক্তি রয়েছে, আমি সারা দিন ধরে আমি মাছটাকে তুললাম, এত বড় মাছ তুললাম যে সে ডাঙায় চলে এলো, কিন্তু আমি জলের তলায় চলে গেলাম, তাতে কি লাভ। हुआ क्या मालूम, मछली जो पानी में अच्छा था वो जमीन में आकर वो तड़प रहा है, और हम जो जमीन में अच्छे थे हम पानी में जाके तड़प रहे हैं। दोनों की अवस्था बुरी हो गई। এর ফলে কি হলো না, মাছ সে যে জলে ভালো ছিল সে ডাঙায় এসে সে মারা যাচ্ছে, আর আমি ডাঙায় ভালো ছিলাম কিন্তু আমি জলে গিয়ে আমি মৃতপ্রায় হয়ে গেলাম। কি লাভ। हमारे आत्मिक जीवन में किसी भी बातों में संघर्ष या कोई भी युद्ध हमारे जीवन में होता है, परीक्षा होता है, उन परीक्षाओं को सामना करने से पहले हमें कई बातों में छुटकारा पाना, हम छुटकारा प्राप्त करना है। আমাদের জীবনে যা আত্মিক জীবনে যা কিছু পরীক্ষা সংকট আসে, সেগুলো জয় পাওয়ার আগে আমাদের নিজেদের জীবনে কিছু বিষয় আমাদের জয় পেতে হবে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। हम क्या करना है कि हम पहले छुटकारा प्राप्त करें, तब हम शत्रु को जाके हम नाश कर सकें। আমাদের প্রথমে মুক্তি পেয়ে শত্রুদের তারপরে বিনাশ করতে যাওয়ার জন্য আমাদের কি কি করণীয় আছে। सिमसोन के कई अनुभवों के द्वारा इस जगह पर जैसे परमेश्वर ने उसे जिलाया, उसे ताजा दम दिया, वैसे ही हमें जिलाने के लिए सिमसोन के कई अनुभव हमें चाहिए। এখানে আমরা শিমশনের জীবনের কিছু অনুভবকে আমরা দেখব যে শিমশন সেই স্থানে তাজা টাটকা জল পেয়ে সে উজ্জীবিত হলো। 15 अध्याय उसका 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, বিচার কর্তৃগণ তার 15 অধ্যায় 8 পদ। न्यायों का किताब 15 अध्याय उसका 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, বিচার কর্তৃগণ তার 15 অধ্যায় 8 পদ। तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला, तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। পরে তিনি তাহাদিয়াকে আঘাত করিলেন, কোটি দেশের উপরে জঙ্ঘায় মহা আঘাত করিলেন, আর নামিয়া গিয়া ওইটম শৈলের ফাটলে বাস করিলেন। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। सबसे पहला अनुभव हम अपने आप में छुटकारा पाने के लिए एताम नामक चट्टान के दरारों में, उस एताम नामक चट्टान के अनुभव में हम दिखाई देना है। সর্বপ্রথমে আমাদের জীবনে সে মুক্তিকে পাওয়ার জন্য ওইটম নামক শৈলের ফাটলে আমাদেরকে দেখা যেতে হবে। एताम का अर्थ है यहोवा मेरा चट्टान है। ওইটম কথার অর্থ হলো যে প্রভু সদাপ্রভু আমার শৈল, गॉड इज माई रॉक, সদাপ্রভু আমার শৈল, परमेश्वर मेरा चट्टान है। সদাপ্রভু আমার শৈল। हम उस चट्टान में आना है जो चट्टान परमेश्वर है। আমাদের সেই শৈলে আশ্রয় নিতে হবে যে শৈল ঈশ্বর। हम उस चट्टान में आना है जिस चट्टान में परमेश्वर है, जहां पर परमेश्वर का सम्मुख है। এবং আমাদের সেই শৈলে আশ্রয় নিতে হবে যে শৈলে ঈশ্বরের শ্রীমুখ আছে। और उस चट्टान की दरारों में हम रहना है। আর সেই শৈলের ফাটলে আমাদের বাস করতে হবে। दाऊद का जीवन में जब हम देखते हैं, রাজা দাউদের জীবনে আমরা যখন দেখি, उसके जीवन में जब से वो अभिषेक किया गया, जब से वो अभिषेक को प्राप्त किया, हर दिन उसके जीवन में परीक्षाएं परीक्षाएं। এবং রাজা দাউদের জীবনে দেখি যে যখন তাকে রাজ্যাভিষেক করা হলো সেই দিন থেকে প্রতিনিয়ত তার জীবনে পরীক্ষাই পরীক্ষা। लेकिन हर परीक्षाओं में
उसने एक ही बात कहा, यहोवा मेरा चट्टान है। কিন্তু তার পরীক্ষায় তিনি একটি কথা বললেন যে সদাপ্রভু আমার শৈল, यहोवा मेरा चट्टान है। সদাপ্রভু আমার শৈল। क्योंकि उस चट्टान को जब उसने देखा तो उसने ये पाया कि मैं भी एक चट्टान हूं। मेरे सामने जो परीक्षा है, मेरे सामने जो शत्रु है, वो धूल और मिट्टी है। मेरा परमेश्वर चट्टान है और मैं भी चट्टान हूं। मेरे शत्रुओं के सामने मैं धूल और मिट्टी नहीं। এবং তিনি এটাই মনে করলেন যে আমার সদাপ্রভু তিনি শৈল এবং আমিও সেই শৈল, আর আমার শত্রুদের সামনে আমি কোনো ধুলি নই। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, হ্যাঁ ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, उस चट्टान में आना है जहां परमेश्वर आपको भी एक चट्टान होकर बदल देता है। এবং আপনাদেরকে সেই শৈলে আসতে হবে যেখানে ঈশ্বর আপনাকে শৈলরূপে বদলে যাবে। चट्टान का अर्थ कभी हिलेगा नहीं, এবং শৈল কখনো নড়বে না, कभी हिलेगा नहीं, শৈল কখনো নড়বে না, कभी डगमगाएगा नहीं। সেটা কখনো নড়ে যাবে না। अगर उस परमेश्वर को जो चट्टान है और उस चट्टान के पास यदि आओगे, आपके हर परीक्षा में, आपके हर संकट में आप अपने आप को एक चट्टान होकर महसूस करोगे, এবং धूल और मिट्टी नहीं। এবং যে ঈশ্বর নিজে শৈল তার কাছে আপনি যদি আসেন তাহলে আপনি নিজেকে শৈলরূপে মনে করবেন, কোনো ধুলি নয়। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। जो धूल और मिट्टी है वो तो हवा में उड़ जाएंगे। এবং ধুলি কণা সে তো হাওয়াতে উড়ে যাবে। इसीलिए कई विश्वासी लोग हैं, कई परमेश्वर के बच्चे हैं, जब छोटे छोटे परीक्षाएं आती हैं, छोटे छोटे कष्ट मुसीबतें आते हैं, उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, निराश हो जाते हैं, भाग जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन जिन्होंने उस चट्टान के पास आया है वो कभी भागेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं। আর তাই অনেক ঈশ্বরের সন্তানেরা তাদের জীবনে যখন পরীক্ষা সংকট আসে তারা ধুলির ন্যায় উড়ে যায়, কিন্তু যারা সেই শৈলের কাছে আসে তারা কখনো সরে যায় না, নড়ে যায় না। और सिमसोन जो है उस चट्टान के दरारों में रहता था, गुफा में रहता था। এবং শিমশন সেই শৈলের ফাটলে বাস করতেন। ये चट्टान का दरार का अनुभव क्या है? এই শৈলের ফাটলের অনুভব কি? एक टूटा हुआ हृदय के साथ प्रार्थना करने के एक अनुभव। একটি ভগ্ন চূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করার অনুভব। प्रार्थना तो सभी करते हैं, প্রার্থনা তো সকলেই করে থাকে, प्रार्थना तो हम सब लोग करते हैं। প্রার্থনা তো আমরা সকলেই করি। और आजकल हम लोग भी हमारा प्रार्थना का स्टाइल बदल दिया, अन्य लोगों के समान, बस हो गया खत्म। আর আজকাল आज हमारे कई विश्वासी लोग मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करते, प्रभु मुझे आशीष कर, मेरे यात्रा में साथ रहे, मुझे चंगाई दे, मेरे काम को आशीष कर, मेरे यात्रा को सफल कर। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एवं आज चुम्बन भी दे देंगे हाथ को, खत्म। এবং আজকাল हमारा আমরা लोग बदलते जा रहे हैं। এবং আজকাল আমরা অন্যদের ন্যায় প্রার্থনা করে থাকি, হে প্রভু আমার যাত্রাপথে আমার সঙ্গে থাকো, আমার অসুস্থতাকে আমাকে সুস্থ দাও, আমার প্রতি দয়া করো, এই রূপে করি না। অন্য যারা তারা যেভাবে প্রার্থনা করে শুধু হাত দেখিয়ে সেইভাবে আমরা করে থাকি। ये प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। এই প্রার্থনা নয়। चट्टानों की दरार में रहना अर्थात टूटा हुआ हृदय के साथ, टूटा हुआ हृदय के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना, ताकि आप छुटकारा को प्राप्त कर सके। এবং শৈলের ফাটলে থাকতে হবে যাতে কিনা আপনি আপনার জীবনে সে মুক্তিকে প্রাপ্ত করেন। सॉन्ग ऑफ सॉलोमन श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय, श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय उसका 14 वचन 14th वर्ष जब हम पढ़ते हैं, एक कबूतरी का अनुभव, एक दुल्हन का अनुभव के बारे में कहा गया है। আমরা পরম গীত তার 2:14 পদে যখন দেখি সেই স্থানে একটি কপতির বিষয় বলা হয়েছে। एक कबूतरी का अनुभव देखिए, उस चट्टान के दरारों में कहरने का अनुभव। এবং সেই কপতি শৈলের ফাটালে সেই স্থানে তার আর্তস্বর করার অনুভব। दिल टूटा हुआ अनुभव के साथ, हृदय टूटा हुआ अनुभव के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना है। ভগ্ন চূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে আমাদের প্রভুর সন্নিধানে প্রার্থনা করতে হবে। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? কিন্তু আমরা কি করে থাকি? जब जीवन में कष्ट दुख मुसीबत आता है तो मनुष्यों के सामने जाके दिल तोड़ने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, हृदय को तोड़ देते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुनता है। এবং আমাদের जिसके सामने आप रो रहे हो, दिल तोड़ रहे हो, जिसके सामने आप आंसू बहा रहे हो, वो सिर्फ सुन सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। এবং আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্টের সময় আমরা সাধারণ মানুষের কাছে যাই এবং তাদের সামনে আমরা ক্রন্দন করি, কিন্তু তারা কেবল সেগুলো শুনতে পারে আর কিছু করতে পারে না। लेकिन हमारा परमेश्वर, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর वो सिर्फ सुनने वाला परमेश्वर नहीं है। তিনি কেবল শোনার ঈশ্বর নন। हमारे मांगने से पहले
हमारे पुकारने से पहले, हम रोने से पहले ही वो हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। আমাদের চাইবার পূর্বে, আমাদের ডাকবার পূর্বে, আমাদের ক্রন্দন করার পূর্বে সেগুলো পূর্ণ করার ঈশ্বর। कितना अच्छा परमेश्वर है। কত মঙ্গলময় ঈশ্বর দেখুন। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, उन लोगों के सामने मत रोइए जो आपके बातों को सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। তাদের সামনে ক্রন্দন করবেন না যারা কেবল শুনছে কিন্তু আপনাদের জন্য কিছু করতে পারে না। उस चट्टान में आ जाइए। সেই শৈলে আসুন। वो चट्टान जो प्रभु यीशु है, वो चट्टान जो परमेश्वर जो आपके लिए बड़े काम कर सकता है, उस चट्टान में आइए, उस चट्टान के दरार में आइए और वहां पर टूटे हुए हृदय के साथ आंसू बहाते हुए प्रार्थना करिए। निश्चय आपको छुटकारा है। সেই শৈলে আসুন, যে শৈল আমাদের প্রভু যিশু, সেই স্থানে এসে আপনারা ক্রন্দন করুন। অবশ্যই আপনাদের জন্য সেই স্থানে মুক্তি আছে। वहां आने से आपको क्या मिलेगा? সেই স্থানে এলে আমরা কি পাবো? पहला राजा 19 अध्याय जब हम आते हैं, पहला राजा 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 13 में जब हम पढ़ते हैं, প্রথম রাজা বলি তার 19 অধ্যায় 13 পদে কি দেখি? 13 और 16 वचन में 13 ও 16 পদ। वहां पर हम देखते हैं कि एक मधुर आवाज সেই স্থানে আমরা একটি মিষ্ট স্বরকে দেখি। उस चट्टान के गुफा में जब परमेश्वर का एक भक्त व्यक्ति, परमेश्वर का एक संत व्यक्ति जब वहां पर था, उसने एक मधुर आवाज सुना, एक मीठा आवाज सुना। এবং ঈশ্বরের একজন সাধু যখন সেই স্থানে ছিল, তিনি একটি মিষ্ট স্বরকে শুনলেন। उस टूटा हुआ हृदय के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर बड़े मीठे आवाज के साथ हमसे बात करता है। আমরা যখন ভগ্নচূর্ণ হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা করি, তখন তার সেই মিষ্ট স্বরকে আমরা শুনে থাকি। एक ऐसा आवाज जो हमारे हृदय में ठंडक लेकर आता है, एक ऐसा आवाज जो हमारे हृदय में शांति लेकर आता है, एक ऐसा आवाज जो हमारे अंदर हिम्मत को लेकर आता है। এমন একটি স্বর যেটা আমাদের জীবনে শান্তিকে নিয়ে আসে, শীতলতাকে নিয়ে আসে, আমাদের জীবনে সাহসকে নিয়ে আসে। और वहां पर परमेश्वर हमसे बात करता है और अपनी सलाह प्रकट करता है। আর সেই স্থানে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তার মন্ত্রণাকে প্রকাশ করে দেন। कई बार ऐसा अवस्था आता है कि हम क्या करें, हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। बुद्धि बहुत है, हम बहुत ज्ञानी हैं, बुद्धि तो बहुत है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन संकट के समय हम मूर्ख और निर्बल हो जाते, समझ में नहीं आता हम क्या करें। অনেক সময় এরকম হয় যে আমরা তো খুব বুদ্ধি জ্ঞানী, কিন্তু আমাদের সংকটের সময় আমরা সেই বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলি, আমরা বুঝতে পারি না যে কি করা উচিত। और उस समय में उस चट्टान की दरार में आ जाइए। আর সেই সময় আমাদের সেই শৈলের ফাটলে আসতে হবে। वहां परमेश्वर आपसे बात करेगा। সেই স্থানে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। एक शांति की बातें, একটি শান্তির কথা, एक तसल्ली देने वाला बातें, একটি সান্ত্বনা দেবার কথা, एक हिम्मत देने वाला बातें, একটি সাহস দেবার কথা, हमको झिलाने वाला बातें, আমাদের সঞ্জীবিত করার हमारी কথা, अवस्था को बदलने वाला बातें, আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করার কথা, हमको हिम्मत देकर आगे बढ़ने वाला बातें। আমাদেরকে সাহস দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। इसलिए उस चट्टान की दरार में जब टूटे हुआ हृदय से हम बात करेंगे, मनुष्य का आवाज नहीं, जो हमारे हृदय में दुख और वेदना, एक ऐसा आवाज जो हमारे हृदय में हिम्मत और साहस बढ़ा देता আর তাই সেই শৈলের ফাটলে আমরা যখন কথা বলবো, তখন সে মানুষের কথা নয় যা আমাদের জীবনে হতাশাকে নিয়ে আসবে, বেদনাকে নিয়ে আসবে, কিন্তু তা আমাদের জীবনে সাহসকে নিয়ে আসবে। है। और उस चट्टान में हम स्वयं परमेश्वर को देख सकते हैं। আর সেই ফাটলে আমরা স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখতে পাবো। यू नो, कष्टों के समय हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं ना। हमारे दुख के समय में सबको हमारी आंखों के सामने, हट जा, कोई मेरे सामने नहीं रहना, सबको अलग कर देते हैं। আমাদের জীবনে কষ্টের সময় আমরা আমাদের সামনে আর কাউকেই রাখতে চাই না, সকলকে আমরা সরিয়ে দিতে চাই। कई बार ऐसे दुख मुसीबत आते जहां पर हम किसी को देखना नहीं चाहते, कोई मेरे सामने नहीं होना, सब जाओ मेरे पास से। बट उस जगह पर जब आपका हृदय टूटा हुआ है ना, वहां पर 1000 मनुष्यों को देखने से अच्छा है एक परमेश्वर को आप देख लो और वो मिलेगा। আর সেই সময় আমাদেরকে হাজার হাজার লোকের থেকে আমাদের উচিত যে ঈশ্বরকে সেই স্থানে রাখা। निर्गमन का किताब 33 अध्याय उसका 22 वचन, उस चट्टान का दरार में परमेश्वर का मुख का दर्शन को हम देख सकते हैं। এবং যাত্রা পুস্তক 33-22 পদে আমরা দেখি সেই শৈলের ফাটলে আমরা ঈশ্বরের মুখকে দেখতে পারি। उस चट्टान की दरार में हम हमारे परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, जो परमेश्वर कभी किसी को नहीं मिला, जो परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। वो परमेश्वर आपके टूटा हुआ हृदय में, पिसा हुआ हृदय में, उस टूटा हुआ पिसा हुआ हृदय के साथ प्रार्थना करते समय में
उस परमेश्वर का मुख का दर्शन आप कर सकते हो। এবং সেই শৈলের ফাটলে ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা করার সময় আমরা আমাদের ঈশ্বরের মুখকে সেই স্থানে দেখতে পারি। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। अगर आप चाहते हो अपने आप से छुटकारा पाना है तो उस एताम नामक चट्टान में आ जाइए, जहां आप परमेश्वर को देख सकते हो और वो परमेश्वर कहता है मैं आप तेरे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। আর আপনি যদি আপনার জীবনে সেই মুক্তিকে পেতে চান তাহলে ওইটার নামক শৈলের ফাটলে আপনাকে আসতে হবে। সেই স্থানে ঈশ্বর বলছেন যে আমি তোমার অগ্রে অগ্রে যাব। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। जब सिमसोन इस चट्टान के दरार में था तब क्या हुआ मालूम? সেই শৈলের ফাটলে শিমশন যখন ছিলেন তখন কি হলো? न्यायों का किताब 15 अध्याय 11 से 13 वचन पढ़ते समय এবং বিচারকর্ত্রীগণের পুস্তক 15 অধ্যায় 11 থেকে 13 পদ পড়লে यहूदी लोग, জিহুদিলা उनका ही लोग তাদের নিজস্ব লোক उसके पास सिमसोन के पास में आए। শিমশনের কাছে এলো। उन्होंने कहा क्या तू नहीं जानता फलिस्ती लोग हम पर राज्य कर रहे हैं? তিনি তখন তাদেরকে বললেন যে কি তোমরা কি জানো না যে পলেস্টিয়ার আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করছে? वो कहता है हाँ जानता हूं। তিনি বললেন হ্যাঁ জানি। तो फिर उनके विरुद्ध में तो क्यों काम किया? তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তুমি কেন কাজ করলে? उनका ही लोग उनको बांधकर फलिस्तियों के हाथ में सौंपने के लिए वो चाहते थे। আর তাদেরই লোক তাদেরকে শিমশনকে বেঁধে পলেস্টিয়াদের হস্তে সমর্পণ করতে চাইলো। 2 नई रस्सियों के साथ बांधकर सिमसोन को बांधकर शत्रुओं के हाथ में वो देना चाहते थे। দুটো নতুন দড়ির দ্বারা বেঁধে শিমশনকে বেঁধে তারা পলেস্টিয়াদের হস্তে তাকে দিতে চাইলো। हो सकता है जब हम टूटा हुआ हृदय से प्रार्थना कर रहे हो उस समय में ये 2 रस्सियां आएगी आपको बांधने के लिए। হতে পারে আমরা যখন ভগ্নচূর্ণ হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা করি তখন এই দুটো দড়ি আমাদের জীবনে আসবে। निराश होना नहीं है। হতাশ হবেন না। ये नहीं कि मैं प्रार्थना किया छुटकारा मिला नहीं, इतना आंसू बहाया छुटकारा मिला नहीं, इतना टूटा हुआ हृदय से मैं प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाया छुटकारा मिला नहीं। शायद छुटकारा मिलने के बजाय आपको 2 रस्सियां ही मिला होगा, छुटकारा नहीं मिला होगा। হতে পারে আপনারা হয়তো তখন বলবেন যে এত প্রার্থনা করলাম মুক্তি পেলাম না, এত অশ্রু বহালাম মুক্তি পেলাম না, কিন্তু মুক্তির বদলে এই দুটো দড়ি আমার জীবনে এলো। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। ये 2 नई रस्सियां, এই দুটো নতুন দড়ি, ये 2 प्रकार का शक्तियां हैं जो हमें बांधता है। এটা দুটো প্রকারের শক্তি যা আমাদেরকে বেঁধে রাখে। परमेश्वर हमारे जीवन में काम ना करें या हम परमेश्वर के लिए कुछ कार्य ना कर पाए, 2 रस्सियों के द्वारा हमें बांधा जाता है। প্রভু আমাদের জীবনে কোনো কাজ না করুন আর নয়তো আমরা প্রভুর জন্য কোনো কাজ না করি, এই দুটো দড়ির দ্বারা আমাদেরকে বেঁধে রাখা হয়। सिमसोन भी डरा नहीं, कहा ठीक है बांध लो और शत्रुओं के हाथ में दे दो। এবং শিমশন সে ভয় পেল না, সে ভাবলো হ্যাঁ ঠিক আছে বেঁধে নাও, আমাকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করো। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। ये 2 रस्सियां क्या मालूम? এই দুটো দড়ির অনুভব কি? एक है मृत्यु का रस्सी, একটি হলো মৃত্যুর দড়ি दूसरा है पाताल की रस्सी। এবং অন্যটি হলো পাতালের দড়ি। देखिए परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, अभी जो गवाही बहुत सारे लोग बोले ना कि मैं बपतिस्मा लेने के बाद अभिषेक पाने के बाद में परीक्षाएं बहुत आई, बीमारियां बहुत आई, आएगा, डरना नहीं है। नया नया रस्सियों से नया नया परीक्षाओं के साथ वो आपको बांधेगा, बट आपके अंदर यह विश्वास होना है मेरे अंदर जो है वो सामर्थ्य है। এবং এখন যেমন সবাই সাক্ষ্য দিল যে আমরা বাপ্তিস্ম নিয়েছি এবং তারপরে এত পরীক্ষা আমাদের জীবনে এলো, আর সেই রূপে আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসবে, কিন্তু আর সেগুলো আমাদেরকে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করবে। मेरे अंदर जो आत्मा है, जिस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने बपतिस्मा लिया है, जो परमेश्वर मेरे अंदर है वो छोटा नहीं है। আমার মধ্যে যিনি আছেন পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে যা আমি বাপ্তিস্ম নিয়েছি, যে ঈশ্বর আমার মধ্যে রয়েছেন তিনি ছোট নন। सिमसोन डरा नहीं, শিমশন ভয় পাননি, वो भागा नहीं, সে পালিয়ে যায়নি, बांधो, সে ভাবলো আমাকে বাঁধো। क्योंकि वो जानता था जब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आएगा ये सब टूट जाएंगे। কারণ তিনি জানতেন যে ঈশ্বরের আত্মা আমার উপর এলে এই দড়ি সকল जब ভেঙে যাবে। परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर आएगा ये सब टूट जाएंगे, ये सब टूट जाएगा। तुम कितना भी रस्सियों से बांधो मुझे कोई बांध नहीं सकता। কারণ তিনি জানতেন যে পবিত্র আত্মা যখন আমার উপরে আসবে, পবিত্র আত্মার শক্তি যখন আমার উপরে আসবে, তখন এই দড়ি বন্ধন সকল ভেঙে যাবে, কোনো কিছু আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों,
হ্যাঁ ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, शैतान हो सकता है कई बार आपको इस मृत्यु का रस्सी से, पाताल की रस्सी से शायद आपको बांधे। অনেকবার শয়তান আপনাকে এই মৃত্যু ও পাতালের বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবে। हो सकता आपका अपना ही लोग, आपका ही परिवार का लोग मृत्यु का रस्सी से, पाताल की रस्सियों से आपको बांध के रखें, शत्रु को सौंप दे, शैतान के हाथ में सौंप दें। डरना नहीं। হতে পারে আপনার নিজের লোক, আপনার বাড়ির লোকই আপনাকে এই মৃত্যু ও পাতালের বেড়ি দিয়ে বেঁধে আপনাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করবে, কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না। ये मृत्यु का रस्सी क्या है? এই মৃত্যুর বেড়ি কি? फियर ऑफ डेथ, এবং মৃত্যুর ভয়। एक डर, एक ऐसा डर जहां आपके अंदर मृत्यु, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। थोड़ा बीमारी आया नहीं, कोई कष्ट आया नहीं, तुरंत आपके मन में, आपके विचारों में शैतान ये बात लेकर आ जाता है, मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे। অনেকবার আপনার জীবনে মৃত্যু অসুস্থতা না এলো শয়তান আপনার জীবনে এমন একটা ভয় নিয়ে আসে যে আমি হয়তো মরে যাব, আমি হয়তো মরে যাব। हम लोग कितना बड़ा सामर्थ्य का बात कहते हैं ना, बड़ा अभिषेक में बढ़ते हैं, लेकिन एक बुखार आ जाता है ना, बच्चा मैं मर जाएगा तो डरना नहीं, रोना नहीं, मैं मर जाने के बाद में अच्छे से रहना। অন- एक बुखार आया नहीं, तुरंत मैं मर जाऊंगा। पति को बोलते हैं, पत्नी, इतनी अच्छी अच्छी पत्नियां लोग हैं, एक बुखार आया नहीं, अपना पति को बोलते बच्चों को संभाल लेना, दूसरा शादी मत करना, बच्चों को संभाल लेना। एक बुखार आया नहीं और पति को सलाह देना शुरू हो जाते हैं, ये बच्चों को, दूसरा शादी मत करना, ये बच्चों को संभाल लेना, मैं मर जाने से भी छोटा नहीं। অনেকবার আমরা এত আত্মায় ভরি, এত আত্মায় ভরি, আমরা এত অভিষেক ভরি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের জীবনে যখন কোনো জ্বর আসে, হয়তো জ্বর আসেনি, তখনই সেই স্ত্রী তার স্বামীকে বলে যে আমি হয়তো মরে যাব, এই বাচ্চাগুলোর দিকে খেয়াল রাখো, অন্য বিয়ে করো না। এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ভয় আমাদের জীবনে আসে। सिस्टर लोग भी कम थोड़ी है, এবং বোনেরাও কি কম? ब्रदर लोग कम थोड़ी है, ভাইয়েরা কি কম? नहीं है। एक बुखार आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो तुरंत गए ना हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना चेकअप कराने के लिए, तब हमारे पास हजार हजार का गड्डी, 500 का गड्डियां कहां से आता पता नहीं, लेकिन अभी पूछेंगे ना, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। एक बुखार आ जाए, देख लेना 50,000 रुपए का गड्डी कहां से आता मालूम नहीं, अपने आप आ जाता है। वो अभी जाकर डॉक्टर को देते हैं, और डॉक्टर आखिर में क्या बोलेगा, नॉर्मल है, कुछ नहीं। 50,000 लेने के बाद में एक पेपर में सिर्फ एक साधारण लिख के दे देता है, कुछ नहीं, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल रिपोर्ट आया, वही मैं बोल देता हूं ना आपको, नॉर्मल रिपोर्ट है। এবং আমাদের মধ্যে এমন অনেক সময় আসে যে জ্বর এলো কি যাই কিছু হলো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চলে যাই, এবং সেই সময় 500 টাকার নোটের বান্ডিল যে আমাদের হাতে কি করে আসে তা জানি না। কিন্তু এখন যদি আমি আপনাদেরকে বলি, তখন আপনারা বলবেন যে আমার কাছে কিছু নেই, কিছু নেই, কিন্তু তখন যে আপনাদের হাতে কি করে আসে তা আমি জানি না। यहां सेवक लोग, ब्रदर लोग, सेवक लोग जो हैं, आपके ऊपर प्रार्थना करके आप ठीक हो गए, कुछ नहीं है, डरो मत, अरे वो बात विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन डॉक्टर पेपर में लिख के दे देता नॉर्मल। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं डॉक्टर के पास गया, 50,000 रुपए दिया, डॉक्टर सब कुछ चेक कराया, नॉर्मल रिपोर्ट आया, मेरा प्रभु चंगा क्या? कौन? এখানে डर আমরা- जाते हैं ना हम लोग। এখানে আমাদের সেবক সেবিকারা যখন আপনাদের মাথার উপরে প্রার্থনা করে বলে যে না আপনাদের কিছু হয়নি, আপনারা চলে যান, তখন আপনাদের চিন্তা হয় না, কিন্তু যখন ডাক্তার একটা চিরকুটে লিখে দেয় যে আপনার কিছু হয়নি, তখন আপনি খুবই নিশ্চিত হন যে হ্যাঁ আমার কিছু হয়নি, ঠিক আছে। हमारा डर कब जाता पता, 50,000 रुपए जब हॉस्पिटल में देते हैं ना, तब लंबा सांस आते हैं, लेकिन इधर 5 रुपए देने में भी 10 बार देख के देंगे ब्रदर जी का। এবং আমাদের ভয় কখন যায়, আমরা যখন হাসপাতালে গিয়ে যখন 50,000 টাকা দিই তখন, কিন্তু এখানে আমাদের যে সেবক ভাইকে 5 টাকা দিতে গেলে আমাদের হাত কাঁপে। एक मृत्यु का डर, एक मृत्यु का रस्सी है जो शैतान आपको बांध रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अभिषेक पाने के बाद, हम उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, हो सकता है शैतान हमें मृत्यु का रस्सी से हमें बांधे। হতে পারে আমরা জলের বাপ্তিস্ম নেবার পর এবং পবিত্র আত্মা পাওয়ার পর শয়তান হয়তো আমাদেরকে মৃত্যুর বেড়ি দিয়ে বাঁধতে চাইবে। उदाहरण के लिए উদাহরণস্বরূপ पहला सामुएल
প্রথম সমুয়েল 31 अध्याय उसका 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं, প্রথম সমুয়েল 31 অধ্যায় তার 4 পদ। पहला सामुएल 31 अध्याय उसका 4 वचन में शाऊल राजा के बारे में पढ़ते हैं। প্রথম সমুয়েল 31 অধ্যায় 4 পদে আমরা রাজা শাউলের বিষয়ে পড়ি। एक राजा है, তিনি একজন রাজা, इस्राएल का राजा, তিনি ইসরায়েলের রাজা, अभिषेक पाया हुआ राजा, অভিষেক প্রাপ্ত রাজা, वो भी इन पलिस्तियों के विरुद्ध में लड़ा हुआ एक राजा। এবং তিনি এই পলিস্টিয়দের বিরুদ্ধে লড়া একজন রাজা। लेकिन जीवन आखिरी समय में देखिए क्या हो गया, কিন্তু শেষ সময় তার কি হলো? एक मृत्यु का डर, একটি মৃত্যুর ভয়, एक मृत्यु का डर से वो भयभीत अवस्था में दिखाई दे रहा है। একটি মৃত্যুর ভয় তাকে দেখা যাচ্ছে। उसका डर ही उसके जीवन में मृत्यु का कारण बन गया। এবং তার ভয় তার জীবনে মৃত্যুর কারণ হলো। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, হ্যাঁ ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, नरक में जाने वाले लोग, जो नरक में जाने वाले लोग हैं, बाइबिल सबसे पहला व्यक्ति कौन है मालूम है? किस व्यक्ति के बारे में कहता है जो नरक में जा रहे हैं? এবং বাইবেল সব থেকে প্রথমে যে নরকে যাচ্ছে তার বিষয়ে বলছে, তিনি কে জানেন? डरपोक लोग। যারা ভীত লোকেরা। रेवलेशन 21:8 में जब पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेना, প্রকাশিত বাক্য 21 অধ্যায় 8 পদ পরে পড়বেন। नरक में जाने वाले लोग, उसमें सबसे पहला जो झुंड के लोग हैं वो डरपोक लोग हैं। এবং সেই নরকে যাওয়ার যে লোকেরা রয়েছে তাদের সেই দলের মধ্যে প্রথম লোক হলো ভীরু। और हम लोग के अंदर ज्यादा डर उत्पन्न करता है। আর তা আমাদের জীবনে বেশি जितना ভয়কে ज्यादा উৎপন্ন प्रेज़ लॉर्ड করে। करते हैं, जितना ज्यादा हालेलुया बोलते हैं, जितना ज्यादा जीसस बोलते हैं, उतना ही ज्यादा डरपोक भी है। এবং আমরা যিশুর নাম নিই, আমরা যত যিশুর নামে জয় বলি, ততই ভয় আমাদের জীবনে আসে। मैं डरपोक हूं बोलने वाले एक जोर से हालेलुया बोले। যারা ভীরু তারা একটু জোরে হালেলুয়া বলুন। हालेलुया। मान लिया ना? সকলেই তাহলে স্বীকার করলেন যে আপনারা ভীরু? मान लिया नहीं माना? স্বীকার করলেন? हाँ, मैं डरपोक हूं करके बोल दिया ना? আমি ভীরু বলে স্বীকার করলেন इधर তো? इतना हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना अभिषेक, इतना ताली, इतना गीत है, और अभी यही डर तो जो आपके अंदर बंधा हो। सच बोला आप लोगों ने, झूठ नहीं बोला। আপনারা কেউ क्योंकि মিথ্যা यहाँ কথা पे বলেননি, আপনারা यहाँ जो সত্যি बैठा কথাই हुआ झूठ বলেছেন। नहीं बोल सकता। এই স্থানে বসা লোকেরা কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে না। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। ये डर है जो आपको नरक में लेके जाएगा। এই ভীরুতা যা আমাদেরকে সেই প্রজ্বলিত হ্রদে নিয়ে ये যাবে। डर है जो आपके जीवन में आपको हरा देगा। এই ভীরুতাই আমাদের জীবনে আমাদেরকে পরাজিত করবে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। दाऊद का एक शत्रु अदोनिया करके, वो दाऊद को डराना चाहता था। দাউদের একজন শত্রু আদনীয় বলে সে দাউদকে ভয় দেখাতে চাইলো। पहला राजा पहला अध्याय उसका 50 वचन। প্রথম রাজা বলি প্রথম অধ্যায় 50 পদ। सॉरी, अदोनिया जो है मृत्यु का डर से भयभीत हुआ, हम देखते हैं। এবং অদনীয় সে মৃত্যু ভয়ে ভীত বলে আমরা দেখি। वो राजा बनना चाहता था, সে রাজা হতে চাইলো, सिंहासन पाना चाहता था। সে সিংহাসনের অধিকারী হতে চাইলো। ऐसा अवस्था आया, एक ऐसा अवस्था आया, আর তার জীবনে এমন এক অবস্থা এলো, भयभीत हो गया। সে ভীত হলো, मृत्यु का डर उसके अंदर आ गया। মৃত্যু ভয় তার মধ্যে এলো। प्यारे परमेश्वर के लोगों, হে ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, कई ऐसा परिस्थिति है जहां पर शैतान हमें मृत्यु के द्वारा हमें बांध के रख रहा है, অনেক পরিস্থিতি এমন আসে যা শয়তান আমাদেরকে মৃত্যু ভয় বেঁধে রাখে। और इस मृत्यु के ऊपर जय पाने के लिए আর এই মৃত্যুর উপরে জয় পাওয়ার জন্য इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ें। ইব্রিয় তার 2 অধ্যায় 14-15 পদ পড়ি। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। ইব্রিয় তার 2 অধ্যায় 14 ও 15 পদ। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ভালো সেই সন্তানগণ যখন রক্ত মাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন। हिंदी में 15 भी पढ़िए। 15 পদ। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। जितना लोग मृत्यु का भय से
मृत्यु का भय के बंधन में थे, उन्हें छुड़ाने के लिए যত লোক মৃত্যু ভয় ছিল তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য हमारा यीशु मसीह আমাদের প্রভু যিশু मृत्यु के ऊपर छे पाया। মৃত্যুর উপরে তিনি জয় পেলেন। वो यीशु जो मृत्यु पर छे पाया, वो यीशु कहता है मैं तेरा चट्टान हूं। সেই প্রভু যিশু যিনি মৃত্যুর উপরে জয় পেলেন তিনি বলছেন আমি তোমার শৈল। इसीलिए हमारे संकट में, कष्ट में, मुसीबत में उस चट्टान में आ जाए जो हमें मृत्यु का भय से हमें छुड़ा सकता है। আর তাই আমাদের ভয়ের সময়, সংকটের সময় আমরা সেই শৈলে চলে আসি যে শৈল আমাদের সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব उसने হোক। शैतान को कलवारी के क्रूस पर उसने लज्जित किया। তিনি সে কালভারি ক্রুশে শয়তানকে লজ্জিত করলেন। उसने सोचा यीशु मसीह को कलवारी के क्रूस पर निर्बल कर देंगे, कमजोर कर देंगे, लेकिन यीशु मसीह कमजोर नहीं हुआ। শয়তান ভেবেছিল যে কালভারি ক্রুশে তিনি সে প্রভু যিশুকে নির্বল করে দেবে, দুর্বল করে দেবে, কিন্তু সে তা করতে পারেনি। जिस क्रूस पर शैतान ने यीशु को कमजोर करने के लिए चाहा, निर्बल करने के लिए चाहा, उसी क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान का शक्ति को नाश किया। যে ক্রুশে শয়তান চেয়েছিল যে প্রভু যিশুকে দুর্বল করে দেবে, সেই ক্রুশে প্রভু যিশু তিনি শয়তানকে নাশ করলেন। उस क्रूस की ओर देखिए, সেই ক্রুশের দিকে তাকান, कितना कोड़े का मार खाया, কত কষাঘাত তিনি খেয়েছেন, कितने लोगों के द्वारा उसने मार खाया, কত লোকেদের দ্বারা তিনি মার খেলেন, घुसा के द्वारा, এবং সে কষাঘাতের দ্বারা, पैरों के द्वारा, ঘুষি এবং মারার सरकंडा দ্বারা, के द्वारा, এবং সে বর্ষার দ্বারা, कांटों का मुकुट के द्वारा, কাঁটার মুকুটের দ্বারা कितना मार खाया। কত মার তিনি খেলেন। पूरा चमड़ा निकल गया, তার পুরো চামড়া पूरा বেরিয়ে গেল, मांस निकल गया, তার মাংস খুলে এলো, शरीर का पूरा खून बह गया। তার শরীর পুরো রক্ত বয়ে গেল। और जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, उसका शरीर में एक बूंद खून भी नहीं। আর যখন প্রভু যিশু ক্রুশে ঝুলছিলেন তখন তার শরীরে এক বিন্দু রক্তও নেই। और उसने शैतान ने सोचा कि यीशु हार चुका है, আর দিয়াবল ভাবলো যে প্রভু যিশু তিনি হেরে গেছেন, लेकिन हारा नहीं। কিন্তু তিনি হারেননি। वही क्रूस, সেই ক্রুশই, वही क्रूस, সেই ক্রুশ, वही क्रूस সেই क्रूश शैतान का सिर को कुचलने वाला सामर्थ्य बन এবং সেই ক্রুশই সেরকম শক্তিশালী হলো যে শয়তানের মস্তককে जिस চূর্ণ क्रूस করলো। को शैतान ने यीशु को निर्बल करने का हथियार बनाया, वही क्रूस हमारे लिए सामर्थ्य हथियार बन गया। এবং যে ক্রুশ কিনা শয়তান চেয়েছিল যে প্রভু যিশুকে দুর্বল করে দেবে, সেই ক্রুশই আমাদের জন্য অস্ত্র স্বরূপ হলো। इसीलिए उस चट्टान के पास जब हम आते हैं, আর তাই সেই শৈলের কাছে আমরা उस যখন আসি, यीशु के पास जब हम आते সেই हैं, প্রভু যিশুর কাছে যখন আসি, वो क्रूस हमें देता है, সেই ক্রুশ वो আমাদের দেয়, क्रूस का दर्शन हमें दिखाता है, সেই ক্রুশের দর্শন আমাদের वो দেয়, क्रूस का शक्ति हमें देता है, সেই ক্রুশের শক্তি আমাদের দেয়, ताकि मृत्यु का भय से, मृत्यु का सामर्थ्य हम छुटकारा पा सके। এবং মৃত্যুর ভয় থেকে, মৃত্যু থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। इस सुबह के समय यदि कोई भी ऐसा मृत्यु का डर से बंधा हुआ होने से प्रभु की ओर देखे, उस क्रूस की ओर आंख उठाकर देखे, আজকে সকালে কারোর যদি সে মৃত্যু ভয় তাকে, তাহলে আজকে সকালে সে প্রভু যিশুর দিকে তাকাক, সে ক্রুশের দিকে তাকাক। उस क्रूस का सामर्थ्य आपको छुड़ाएगा। সেই ক্রুশের শক্তি আপনাকে মুক্তি দেবে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। वो क्रूस हमेशा आपके साथ रहेगा, সেই ক্রুশ সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবে, वो क्रूस हमेशा आपके साथ रहेगा, সেই ক্রুশ সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবেন। वो क्रूस का सामर्थ्य कभी भी आपको मृत्यु का भय से भयभीत होने नहीं देगा। এবং সেই ক্রুশের শক্তি কখনো আপনাকে মৃত্যু ভয়ে ভীত হতে দেবেন না। उस क्रूस को कभी छोड़ना नहीं, সেই ক্রুশকে কখনো ত্যাগ করবেন না। सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन क्रूस को कभी मत छोड़ना। नहीं है तो हर पल आप सो नहीं पाओगे, मृत्यु का भय आपको सताएगा। সবকিছু আপনি ছেড়ে দিন, কিন্তু ক্রুশকে আপনি ছাড়বেন না। যদি ক্রুশকে ছেড়ে দেন তাহলে আপনি ঘুমোতে পারবেন না, মৃত্যু ভয় আপনার থাকবে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। दूसरा देखते समय দ্বিতীয়ত, पाताल की रस्सियां, दो रस्सियों से बांधा गया, एक है मृत्यु का रस्सी, दूसरा पाताल की रस्सी। দ্বিতীয়ত হলো পাতালের বেড়ি। প্রথমটি হলো মৃত্যুর বেড়ি এবং দ্বিতীয়টি পাতালের বেড়ি। ये पाताल की रस्सी क्या है? এই পাতালের বেড়ি কি? आपको कमजोर करने वाला शक्ति, সেটা আপনাকে দুর্বল করার শক্তি, आपको निर्बल कर देगा। আপনাকে হতাশ করে দেবে। यशायाह का किताब 14 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में, पाताल में देखो कुछ लोग हैं वहां पर, उन लोग क्या बोल रहे हैं देखिए। যিশাইয়া 14 অধ্যায় 9 পদে আমরা দেখি যে পাতালে কিছু লোক আছে, তারা কি বলছে। ऐसा पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हाँ। हलचल हो रही है। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए बेसब्री से स्वागतम कर रहे हैं। এবং অধস্থ পাতালে তোমার সঙ্গে মিলবার জন্য তারা বিচলিত।
एशिया का किताब 14 अध्याय 9 और 10 वचन। जिशाइयो तार 14 अध्याय 9 पद। हाँ पढ़िए। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है। हाँ। और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नहीं, क्या तू भी हमारी नहीं निर्बल हो गया है। हमारे नाई निर्बल हो गया। पाताल में एक बहुत बड़ा झुंड के लोग वहां पर हैं। वे लोग क्या बोल रहे हैं पता है? तू तो राजा था, तू तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, तू अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, तू कैसे कमजोर हो गया? এবং পাতালে একটা মহা দল আছে, তারা বলছে যে তুমি তো উদ্ধার পাওয়া ব্যক্তি, তুমি তো প্রার্থনা করা ব্যক্তি, তুমি কিভাবে তুমি ক্ষীণবল হলে? तू तो बड़ा शूरवीर व्यक्ति था, তুমি তো মহা বলবান ছিলে, बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, খুব প্রার্থনাকারী ব্যক্তি, बहुत आत्मा में भरने वाला খুব व्यक्ति, আত্মায় মগ্ন হবার ব্যক্তি, बहुत अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति। পরভাষায় কথা বলার ব্যক্তি। तेरे अन्य भाषा सुनकर कलीसिया आत्मा में भर जाता था, তোমার পরভাষা শুনে মণ্ডলী তারা আত্মায় ভরে যেত। बहुत भविष्यवाणी करता था। তুমি খুব ভবিষ্যৎবাণী করতে। क्या हुआ? কি হলো? क्या हुआ? কি হলো? तो हमारे जैसे निर्बल कैसे हो गए? তুমি আমাদের মতো ক্ষীণবল কি করে হলে? पाताल की शक्तियां, पाताल की शक्तियां वो आपको निर्बल कर रही है। পাতালের শক্তি তা আপনাকে ক্ষীণবল করে দিচ্ছে। जो पहले दौड़ दौड़ के चर्च में आते थे, आज उनका एड्रेस ही नहीं है, चर्च जाने का मन ही नहीं करता उन लोगों को। क्यों? যারা পূর্বে দৌড়ে দৌড়ে মণ্ডলীতে আসতো তাদের আর এখন দেখা যায় না, কেন? एक समय था बहुत कष्ट मुसीबतें, कितना मार खाने से भी, कितना निंदा आने से भी, कितना विरोध करने से भी चर्च नहीं छोड़ते थे। मरेंगे तो प्रभु का घर में। आज অনেকবার क्या हो এমন गया? एड्रेस ही नहीं है। অনেকবার এমন ছিল যে তাদের জীবনে যত কষ্ট পরীক্ষা আসুক, যতই তারা তাড়না খাক না কেন, তারা মণ্ডলীতে আসতো, কিন্তু এখন আর তাদের দেখা যায় না। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। कहीं ना कहीं शैतान निर्बल कर दिए। কোথাও না কোথাও তাদেরকে দিয়া বল ক্ষীণ করে দিয়েছে। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, হ্যাঁ ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, विश्वास में, पवित्रता में, परमेश्वर का अभिषेक में वो हमें निर्बल करना चाहता है। বিশ্বাসে, পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের অভিষেকে সে আমাদের ক্ষীণ করতে চায়। जो वचन हमने सुना उस वचन में वो हमें निर्बल करना चाहता है। যে বাক্য আমরা শুনি সেই বাক্যে দিয়া বল আমাদেরকে ক্ষীণ করতে চায়। परमेश्वर का प्रेम में जो हम बड़े सामर्थ्य के साथ थे उसमें वो निर्बल करना चाहता है। ঈশ্বরের প্রেমে যাতে আমরা আগে খুবই অগ্রে ছিলাম সেখানে সে আমাদের ক্ষীণ করতে চায়। पवित्र लोगों का संगति में जो हम बड़े धुन के साथ थे वहां हमें निर्बल कर दिया। পবিত্রগণের সহভাগিতায় আমরা যে উদ্যোগের সঙ্গে ছিলাম সেখানে সে আমাদের ক্ষীণ করে দিয়েছে। प्रभु के लिए कष्ट उठाने का अनुभव में जब हम सबसे ज्यादा कष्ट उठाने का मन था, आज हम चुपचाप खड़े हो गए। যেখানে প্রভুর জন্য हम देखते हैं दूसरा लोग कष्ट उठा रहे हैं और आज हम चुप हो गए। क्यों? क्योंकि शैतान ने पाताल की रस्सियों से हमें बांध के रखा हुआ है, हमें निर्बल कर दिया। শয়তান সে আমাদেরকে পাতালের রশ্মি দিয়ে সে আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে, সে আমাদেরকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। अब ये नहीं बोलना ये परमेश्वर का मर्जी है, जब प्रभु का मर्जी होगा तब हम देखेंगे। नहीं, ये परमेश्वर का मर्जी नहीं, शैतान ने तुझे पाताल की रस्सियों से बांध दिया है। এবং এটা ঈশ্বরের, আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই পরে না দেখা যাবে, কিন্তু এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, এটা পাতালের শক্তি। इसीलिए मैंने आपसे कहा बड़े बड़े युद्ध लड़ सकते हैं, बड़े बड़े परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं, बट पहले हम छुटकारा पाना है। আর তাই আমি আপনাদেরকে বললাম যে অনেক পরীক্ষা থেকে হয়তো আমরা জয় পেয়েছি, অনেক হয়তো মহা সংকটের থেকে আমরা জয় পেয়েছি, কিন্তু তার আগে আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে মুক্তিকে লাভ করতে হবে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। अगला हम देखते समय পরবর্তী ক্ষেত্রে वो परमेश्वर जो हमारे साथ है, जो हमें बलवंत करता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, যে ঈশ্বর আমাদেরকে বলবান করে, আমাদেরকে শক্তি দেয়, वो क्या किया मालूम है? তিনি কি করলেন? उस रस्सी को जो बंधा हुआ था, परमेश्वर का आत्मा आया उसे तोड़ दिया उसने। সেই যে বেড়ি দিয়ে শিমশনকে বাঁধা হয়েছিল, ঈশ্বরের আত্মা এসে সেই বেড়িকে ভেঙে দিল। परमेश्वर का अभिषेक आया, ঈশ্বরের অভিষেক এলো, एक अभिषेक उतरता। একটা অভিষেক নেমে এলো। इसीलिए विश्वासियों को कहा जाता है टेरी मीटिंग जरूर जाओ, सिर्फ संडे का विश्वासी मत बनो। आए बैठे, संडे में भी आते हैं, गीत खत्म हो गया, आए तो आए, गवाही सुना ठीक है, वचन सुन लिया तो ठीक है, मीटिंग चले गए, हाँ भाई आज मीटिंग गए थे। जीवन में ये दो रस्सियां आपको बांध कर रखिएगा, बढ़ने नहीं देगा।
याद रख लेना। এই দুইটি বেড়ি আপনাদেরকে জীবনে বেঁধে রাখবে, আপনারা খেয়াল রাখবেন, আপনাদেরকে তার থেকে মুক্তি পেতে হবে। তাই আমরা বিশ্বাসীদেরকে বলে থাকি যে পবিত্র আত্মার প্রতীক্ষা সবাই আসুন। শুধু রবিবারের সবাই এলাম এবং গান করলাম, হাততালি দিলাম, চলে গেলাম, এই রূপ নয়। हर टेरी मीटिंग में जाइए। প্রত্যেকটা পবিত্র আত্মার প্রতীক্ষা সবাই যান। जब परमेश्वर का आत्मा सिमशोन के ऊपर उतरा, যখন পবিত্র আত্মা শিমশনের উপরে নেমে এলো, उसको ऐसा तोड़ दिया তাকে এইভাবে ভেঙে দিল जैसा कोई जला हुआ चीज हो। যেন কোনো পোড়া জিনিস। उसको ताकत लगाना नहीं पड़ा। তাকে শক্তি দিতে হয়নি। सिमशोन को रस्सी तोड़ने के लिए ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, শিমশনকে বেড়ি ভাঙার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उसे तोड़ दिया। কারণ ঈশ্বরের আত্মাই তাকে ভেঙে দিল। जब अभिषेक के लिए हम जगह देंगे, যখন অভিষেকের জন্য जब আমরা স্থান पवित्र দেব, आत्मा के लिए हम जगह देंगे, যখন পবিত্র আত্মার জন্য আমরা স্থান वहाँ দেব, हमें लड़ने का जरूरत नहीं, তখন আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন वहाँ নেই, हम परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, তখন আমাদের পরিশ্রম করার দরকার নেই, वहाँ हमारे ताकत की आवश्यकता नहीं, তখন আমাদের শক্তির কোনো দরকার हम নেই, बल लगाने की आवश्यकता नहीं। আমাদের বল প্রয়োগ করার দরকার নেই। हम बोलते हैं ना, मुझ में ताकत नहीं, मुझ में बल नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। আমরা যে বলে থাকি আমার মধ্যে কোনো শক্তি নেই, আমার বল নেই, আমি কি করতে পারি। हमें ताकत की जरूरत ही नहीं है, আমাদের শক্তি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজনই নেই, क्योंकि पवित्र आत्मा वो काम करेगा। কারণ পবিত্র আত্মা সেই কাজকে করবে। पवित्र आत्मा वहां लड़ेगा, পবিত্র আত্মা সেই স্থানে पवित्र যুদ্ধ आत्मा उस করবে। रस्सियों को तोड़ेगा, পবিত্র আত্মা সেই দড়িকে उस ভাঙবে, पाताल की रस्सियों से, সেই পাতালের বেড়ি থেকে, उस मृत्यु का रस्सी से সেই মৃত্যুর বেড়ি থেকে परमेश्वर का आत्मा तुझे छुटकारा देगा। ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে মুক্তি দেবে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব इसीलिए হোক। तेरी मीटिंग के समय में पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए आप समर्पण करना। আর তাই পবিত্র আত্মার প্রতীক্ষা সবাই পবিত্র আত্মার জন্য আপনাদের সমর্পিত হতে হবে। सिर्फ आंख बंद कर प्रेसिला 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 ऐसा मत बोलते बैठे रहना। আপনারা এইভাবে চুপ করে বসে থাকবেন না, শুধু চোখ বন্ধ করে প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য वो লর্ড, शक्ति बड़े सामर्थ्य के साथ आपके शरीर में कार्य करने के लिए जगह देना। এবং আপনাদের শরীরে সেই স্থানকে দিতে হবে যাতে পবিত্র আত্মার শক্তি শক্তিশালী রূপে কাজ করে। निश्चय इस मृत्यु का रस्सी और अधलोक का रस्सी से आपको छुटकारा मिलेगा। নিশ্চয়ই এই মৃত্যুর ভয় আর পাতালের বেড়ি থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। और छुटकारा मिलना करके आप कैसे जान सकते हो? আর আপনি যে মুক্তি পেলেন সেটা কিভাবে বুঝবেন? कैसे ये आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने छुटकारा पाया है? আপনি যে মুক্তি পেলেন সেটা বুঝবেন কি করে? कैसे मालूम पड़ेगा? কিভাবে বুঝবেন? सिमशोन का अनुभव को मैं यहाँ रखता हूँ। এই স্থানে আমি শিমশনের অনুভবকে আপনাদের সামনে দেখাই। उसे एक मरा हुआ गधे का जावड़ा मिला। সে একটা মৃত গর্দবের হনু পেল। वही देखा, उसने आंख उठा के देखा तो एक गधे का जावड़ा সে সেই স্থানে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো একটা গর্দবের হনু, और उसमें एक नया हड्डी मिला, আর তাতে সে একটি হাড় পেল, एक छोटा हड्डी। ছোট্ট একটি হাড়, हाँ, ये मुंह का हड्डी समझ लो। মুখের মতো ছোট একটা হাড়। उस हड्डी को उठाया उसने, সে হাড়কে সে ওঠালো। तलवार नहीं है, কোনো তরবারি নেই, भाला नहीं है, ঢাল নেই, चाकू नहीं है, কোনো চাকুও নেই, कोई दूसरा हथियार नहीं। অন্য কোনো অস্ত্র নেই। मिला भी तो मिला, क्या मिला? সে পেলো তো পেলো, কি পেলো? हड्डी मिला, একটা হাড় পেলো, हड्डी मिला। একটা হাড় পেলো। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। और उस हड्डी से, সেই হাড়ের দ্বারা, उस हड्डी से সেই হাড়ের দ্বারা उसने हजार लोगों को खत्म, हजार फलिस्तियों को खत्म कर। সে সহস্র পলেষ্টীয় দেশ সে হত্যা করলো। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। आपको परमेश्वर ने इस मृत्यु का रस्सी से, पाताल का रस्सी से छुड़ाया। इसका निशानी यही है कि जो आपके पास है उसी को परमेश्वर सामर्थ्य हथियार बनाएगा। এবং আপনাকে মৃত্যুর ভয় থেকে এবং পাতালে সে ভয় থেকে আপনাকে যে ঈশ্বর মুক্ত করলেন, তার এইটাই হলো নিশানা যে আপনার কাছে যা আছে সেটাকেই প্রভু তিনি অস্ত্র করবেন। आप अकेले और आपका शत्रु हजार। আপনি একদিকে একলা এবং অন্যদিকে আপনার হাজার শত্রু। क्या बोलो? मेरा दुख किसको बोलो? एक या दो दुख होता तो बोलो, एक या दो दुख हो तो बोलो, कितना है मेरे को, किसको बोलूं मैं? আপনারা किसी को मत बोली है। আপনারা এই রূপে বলেন যে আমার একটা দুঃখ নয়, দুটো দুঃখ নয়, এত দুঃখ আমি नहीं কাদের बोलते? বলবো? नहीं बोलते? নাই বললেন। मेरे एक या दो बीमारी होने से इतना, मेरे को इतना बीमारी कि क्या को बोलो? আপনি হয়তো এইভাবে বলবেন একটা দুটো অসুস্থতা হলে হতো, কিন্তু আমার এত রোগ मेरे ব্যাধি घर আমি में কাকে एक বলবো? या दो दुख होने से बोलो, ब्रदर जी इतना दुख है, किसको बोलूं? मैं बोलूंगा तो पूरा दिन रात हो जाएगा।
इतना दुख है ना आप लोग को। আপনারা এইভাবে বলেন যে একটা দুটো দুঃখ হলে ব্রাদারজি ঠিক আছে, কিন্তু এত দুঃখ আমি কাকে বলবো? इंसान एक है, परीक्षा हजार है। हालेलुया। মানুষ একজন কিন্তু পরীক্ষা হাজার। इंसान एक है, परीक्षा हजार है। মানুষ এক কিন্তু তার পরীক্ষা সহস্র। इंसान एक है, दुख हजार। মানুষ এক কিন্তু দুঃখ সহস্র। इंसान एक है और आपके पीछे हजार शत्रु खड़े हैं। মানুষ একজন, আপনি একা, কিন্তু আপনার পিছনে হাজার শত্রু তারা দাঁড়িয়ে আছে। क्या करोगे? কি করবেন? ये हजार लोगों को देख के ही हम लोग नीचे गिर जाएंगे। এই সহস্র জনকে দেখেই আমরা পড়ে যাব। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तू ही संभालो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। আমরা প্রেজ দ্য লর্ড বলে, প্রভু যিশু তুমি সামলাও বলে আমরা পড়ে যাব। हाँ, जो करना होने दो प्रभु। যাই হোক না কেন। लेकिन शिमशोन ऐसा नहीं किया। কিন্তু শিমশন সেরূপ করেনি। क्या किया मालूम? শিমশন কি করলেন? इधर उधर देखा, সে এদিক ওদিক দেখলেন, हड्डी दिखा, একটি হাড় দেখলেন, एक मरा हुआ गधे का मुंह का हड्डी दिखा। একটা মৃত গর্দবের মুখের হাড় দেখলেন। यही मिल गया, ठीक है। সে ভাবলো এটাতেই চলবে। उस हड्डी को उठाया। সে হাড়কে হাতে নিল। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, হ্যাঁ ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, आपके हाथ में क्या है वो मत देखिए। আপনার হাতে কি আছে সেটা দেখবেন না, आपके अंदर कौन है वो देखिए। আপনার ভেতরে কি আছে তাকে দেখুন। आपका हाथ में जो से देखोगे आप हार जाओगे, आपके अंदर जो है उसे देखोगे आप जीत जाओगे। আপনার হাতে কি আছে দেখলে আপনি পরাজিত হবেন, কিন্তু আপনার ভেতরে কি আছে সেটা জানলে আপনি জিতে যাবেন। आपके अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है। আপনার ভেতরে যে আছে সেই জগতে অপেক্ষা মহান। एक छोटा हड्डी से मैं क्या कर सकता हूँ? একটি ছোট হাড়ের দ্বারা আমি কি করতে পারি? ये छोटा हड्डी से मैं क्या कर सकता हूँ? এই ছোট হাড়ের দ্বারা আমি কি করতে পারি? हजारों लोग आए हुए हैं, এবং অনেক লোক এসেছে, बड़े हथियार के साथ आए हुए हैं, তারা মহা অস্ত্র নিয়ে আমার बड़े বিপক্ষে शूरवीर এসেছে। लोग हैं। অনেক বলবান বীররা এসেছে। मैं अकेला क्या कर सकता আমি একলা কি করতে পারি? हूँ? मैं अकेला क्या कर আমি सकता একলা কি করব? हूँ? डरना नहीं, ভয় পাবেন না, डरना नहीं। ভয় পাবেন না। आपके हाथ में जो है हो सकता है सबसे छोटा चीज है, হতে পারে আপনার হাতে যা আছে তা খুবই ক্ষুদ্র, लेकिन जो आपके अंदर है उसका शक्ति शत्रुओं का हथियार से बड़ा है, কিন্তু আপনার ভেতরে যে আছে সে শত্রুদের অস্ত্র অপেক্ষা মহান। शत्रुओं का सेना से बड़ा है। শত্রুদের সে সেনা বাহিনী অপেক্ষা মহান। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। जो आपके अंदर है वो सर्वशक्तिमान है, আপনার ভেতরে যিনি আছেন তিনি সর্বশক্তিমান, वो पराक्रमी परमेश्वर है, তিনি পরাক্রমী ঈশ্বর, वो समुद्रों को दो भाग करने वाला परमेश्वर, তিনি সমুদ্রকে দ্বিভাগ করার ঈশ্বর, वो पहाड़ों से पानी निकालने वाला परमेश्वर, তিনি শৈল থেকে জল বার করার ঈশ্বর। वो ऐसा परमेश्वर जो सिंहों का मुख बंद कर देता है। তিনি এমন ঈশ্বর যে কিনা সিংহদের মুখ বন্ধ করে। इतना बड़ा परमेश्वर यदि आपके अंदर आया है तो এত মহান ঈশ্বর যদি আপনার ভেতরে এসেছেন, आपका छोटा हथियार भी सामर्थ्य हथियार हो जाएगा। আপনার ক্ষুদ্র অস্ত্র একটা মহা অস্ত্রে পরিণত হবে। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। ये हड्डी किसको दिखाता है? এই হাড় কাকে দেখায়? ये परमेश्वर का वचन को दिखाता এটা है। দেখায় প্রভুর বাক্যকে। हाँ, आपके निर्बलता में, आपके कमजोरी में आपको जिलाने के लिए कई परमेश्वर सामर्थ्य के वचन देता है। এবং আপনাকে প্রভু অনেক শক্তিশালী বাক্যকে দেয় আপনাকে ক্ষীণ থেকে উদ্ধার করার জন্য, আপনাকে শক্তিশালী করার জন্য। कई विश्वासियों का अनुभव, उनके कष्टों के समय में प्रभु मुझसे बात कर। এবং অনেক বিশ্বাসী অনুভব তাদের সংকটের সময়, প্রভু আমার সাথে কথা বলো। बाइबल खोलते हैं, তারা বাইবেলকে খোলে, प्रभु मुझसे बात कर। প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলো বলেই তারা বাইবেল বন্ধ করে দেয়। वचन को पढ़ते हैं। তারা বাক্যকে পড়ে। उस समय में चादर ओढ़ के दुखी होकर मेरा मूड खराब है, कटी के नीचे चटाई डाल के सोने के लिए मत जाना, हार जाओगे। এবং সেই সময় আপনারা বলবেন না যে हम लोग আমার बहुत अच्छा काम करते हैं, मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, दिल खराब हो गया, मन अच्छा नहीं, बाइबल बंद, खाना बंद, किचन बंद, पानी बंद, सब बंद, और चटाई किधर? कटिया का नीचे, चादर ओढ़ के पिल्लो पकड़ के এবং আমাদের দুঃখ কষ্টের সময় डेड बॉडी बन जाते हैं। আমরা বাইবেল পড়ি না, আমাদের দেশে রান্নাঘর বন্ধ, সবকিছু বন্ধ, বাইবেল বন্ধ, আমরা খাটের তলায় মাদুরে গিয়ে আমরা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। फिर हम नाम लेकर बुलाने से भी राजू राजू किधर सुन रहा है? তখন তাদেরকে নাম ধরে ডাকলেও শোনে না। भैया उठो, बहन उठो, किधर उठ रहे हैं? डेड बॉडी बन चुके हैं, मर चुके हैं, अब उनको कौन उठा सकता है? তখন তাদেরকে হাজারবার ডাকলো, নাম ধরে ডাকলো, তারা তখন মৃত ব্যক্তির ন্যায় তারা শুয়ে থাকে। ऐसा मारा हुआ लोग एक जोर से हालेलुया बोले। এই ধরনের মৃত ব্যক্তিরা হাত তুলে হালেলুয়া বলুন। हालेलुया। सही बोला है,
सब ऐसे सो के उठा हुआ लोग है, আপনারা ঠিকই বলেছেন, এইভাবে ঘুমিয়ে উঠেছেন। नहीं है? प्रभु ঠিক का কিনা? नाम का महिमा। প্রভুর নামের গৌরব হোক। क्यों मरने के लिए जाते हो? কেন মরতে যান? कष्ट में, दुख मुसीबत में, जब मन अच्छा हो या ना हो, क्यों मरने के लिए चले जाते हो? কষ্ট দুঃখে যখন আপনাদের মন ঠিক থাকে না, কেন আপনারা মরতে চলে उस যান? समय घुटने टेकिए, সেই সময় হাঁটু গেড়ে বসুন, प्रभु का वचन को खोलिए। প্রভুর বাক্যকে খুলুন। वचन, एक छोटा वचन भी, একটি एक ছোট छोटा বাক্য, वचन भी आपके अंदर जीवन को लेकर आ सकता है। একটি ছোট্ট প্রভুর বাক্য আপনার জীবনে সে জীবনকে নিয়ে আসতে পারে। एक छोटा वचन, फियर नॉट, डर मत, सिर्फ एक एक शब्द, एक वाक्य अगर पढ़ लें, शायद आपकी अवस्था बदल जाए। একটি ছোট বাক্য, ভয় পেও না, সেই বাক্য পড়লেও হয়তো আপনার জীবনে পরিবর্তন আসবে। कितने अच्छे अच्छे वचन हैं, কত সুন্দর সুন্দর বাক্য আছে, कितने अच्छे अच्छे वायदे हैं। কত সুন্দর সুন্দর প্রতিজ্ঞা আছে। उन वायदों को निकालिए, আমরা সেই প্রতিজ্ঞাগুলোকে বার করব, पढ़िए, পড়ুন। वो वचन সেই বাক্য आपकी अवस्था बदल दे, আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবে, आपको झिलाएगा। আপনাকে हालेलुया। সঞ্জীবিত করবে। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोग, হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, ये मत देखिए कि आपके पास 100 रुपया है, कैसे महीना घर चलाएंगे, घर में बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, क्या करेंगे? कमाने वाला एक है, खाने वाला 100 है, क्या करेंगे? আপনার চাকরি নেই, আপনার কাছে 100 টাকা রয়েছে, আপনার তো ইনকাম করার লোক, আয় করার লোক একজন, কি করবেন? এগুলো আপনারা চিন্তা করবেন না, चिंता ना करो। চিন্তা করবেন না। 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया हुआ परमेश्वर आपके पास 100 रुपया है, 100 लोगों को तृप्त कर सकता है। এবং 5টি রুটি থেকে 5,000 লোককে খাওয়ানোর ঈশ্বর আপনাকে 100 টাকার থেকে 1000 লোককে খাওয়াতে পারেন। कहने का अर्थ है जो आपके पास है उससे मत देखिए, जो आप में है उससे आप पहचानिए, আমার এই কথা বলার उद्देश्य এই যে আপনার কাছে যা আছে সেটা দেখবেন না, আপনার ভেতরে যা আছে তাকে দেখুন। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, কারণ তিনি শক্তিশালী ঈশ্বর, वो महान परमेश्वर है। তিনি মহান ঈশ্বর। जब आप उस परमेश्वर को पहचानोगे যখন সেই ঈশ্বরকে, মহান ঈশ্বরকে আপনি तो জানবেন, आप कमजोर व्यक्ति नहीं होंगे, তখন আপনি আর কমজোরি आप থাকবেন दुर्बल না, व्यक्ति नहीं होंगे। আপনি দুর্বল ব্যক্তি থাকবেন না। सिमशोन जब इन 1000 लोगों को मारा वो थक चुका था, এবং শিমশন যখন সহস্র জনকে মারলো সে ক্লান্ত হয়ে গেল। उसने क्या किया? সে কি করলো? परमेश्वर से प्रार्थना की, ঈশ্বরের কাছে বিনতি করলো, तूने मुझे इतना बड़ा जय दिया, প্রভু তুমি আমাকে এত বড় জয় क्या দিয়েছো, मैं प्यासा मरूं? আমি কি পিপাসিত হয়ে মারা যাব? प्रभु के पास गया, তিনি প্রভুর কাছে গেলেন, प्रभु को पुकारा, তিনি প্রভুকে ডাকলেন, प्रभु क्या मैं मरूं? প্রভু আমি কি মারা যাব? तूने मुझे जय दिया, তুমি আমাকে জয় দিলে, बीमारी से जय दिया, অসুস্থতা থেকে জয় मेरे দিলে, परीक्षा में जय दिया, আমার পরীক্ষায় জয় मुझे দিলে, कष्टों से छुड़ाया। আমাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছো। मरने के लिए মরবার জন্য কি? नहीं, না, प्रभु कहता है প্রভু বলেন मैं झिलाऊंगा। আমি তোমাকে সঞ্জীবিত वही করব। गड्ढा किया, সেই স্থানে তিনি গর্ত वो पानी করলেন, पिया, সে জল খেলো, एक ताजा दम पाया, সে একটা টাটকা वो অনুভূতি পেল अपने आप में झिलाया गया। এবং তাকে সঞ্জীবিত করা हाँ, হলো। प्यारे परमेश्वर के लोगों, হে ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, अगर हमारे जीवन में हमें जयवंत जीवन पाना है तो আমাদের জীবনে যদি আমাদের সেই বিজয়ী জীবনকে পেতে হয়, उस समय में परमेश्वर ने शिमशोन को जो पानी दिया वो हमारे जय जीवन का अनुभव को दिखाता এবং है। শিমশনকে সেই সময় প্রভু যে জল দিলেন সেটা আমাদেরকে জয় জীবনকে দেখায়। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। आपका परमेश्वर तब तक आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप जय प्राप्त ना करें। এবং আপনি যতক্ষণ না জয় পাচ্ছেন ততক্ষণ না আপনার ঈশ্বর আপনাকে ছাড়বেন না। आपका परमेश्वर तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप शत्रु को पूरी रीति से नाश ना करें। আপনার ঈশ্বর আপনার হাত ছাড়বেন না যতক্ষণ না আপনি আপনার শত্রুদের উপরে সম্পূর্ণ জয়কে পাচ্ছেন। आपका परमेश्वर सामर्थी আপনার परमेश्वर, ঈশ্বর শক্তিশালী ঈশ্বর, वो परमेश्वर जो आपके अंदर है, সেই ঈশ্বর যিনি আপনার হৃদয়ে রয়েছেন, वो इस संसार से बड़ा है, সেই জগতস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা মহান, आपके सारे परीक्षाओं से बड़ा है। আপনার সকল পরীক্ষা অপেক্ষা মহান। प्रभु का नाम का महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। अगर परमेश्वर ने आपको छोड़ाए तो आप क्या करना चाहिए? যদি প্রভু আপনাকে মুক্তি দেন আপনি কি করবেন? एक बात बोल के मैं खत्म करता हूँ। একটি কথা বলে আমি শেষ করতে विषय চাই। बहुत है, लेकिन बाकी सब बातें आप लोग चर्च में जाइए, आपके सेवक लोग आपको सिखाएंगे। বিষয় তো অনেক আছে, কিন্তু বাকি বিষয়গুলোর জন্য আপনাদের মণ্ডলীতে যান, আপনাদের সেবক সেবিকারা আপনাদের শিক্ষা দেবেন। अगर सच में प्रभु आपको छुड़ाया है, आपको जय दिया है, तो आप क्या करना है? যদি প্রভু প্রকৃতভাবে আপনাকে মুক্তি দিয়েছেন তাহলে আপনার কি করা উচিত? 107 भजन उसका पहला 2 वचन, 107 গীতে তার প্রথম 2 পদ, 107 फर्स्ट 2 वर्स। 107 গীত তার 1 আর 2। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। সদা প্রভু স্তব दूसरा করো, वचन, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, बस সদা প্রভু স্তব করো, কেননা তিনি মঙ্গলময়, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। সদা প্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग
সদাপ্রভু দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত जो লোকেরা, लोग ये विश्वास करते हैं प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, যারা এই কথা বিশ্বাস করেন যে সদাপ্রভু প্রভু ने আমাকে मुझे মুক্ত করেছেন, जिलाया है। প্রভু আমাকে উজ্জীবিত করেছে, मृत्यु का रस्सी से पाताल की रस्सी से, मृत्यु का रस्सी से पाताल की रस्सी से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। যারা কথা বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর বেড়ি থেকে, পাতালের বেড়ি থেকে ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, शैतान के बंधन से छुड़ाया है, শয়তানের বন্ধন থেকে पाप মুক্তি के দিয়েছেন, बंधन से छुड़ाया है, পাপের বন্ধন থেকে মুক্তি श्राप দিয়েছেন, के बंधन से छुड़ाया है, অভিশাপের বন্ধন থেকে মুক্তি अंधकार দিয়েছেন, के बंधन से छुड़ाया है। অন্ধকারের বন্ধন থেকে মুক্তি सच में দিয়েছেন। परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा मुझे छुड़ाया है। সত্যি প্রভু তিনি তার আত্মা দ্বারা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। जितने लोग ये विश्वास करते हैं, যতজন এই কথা বিশ্বাস করেন, इस कन्वेंशन में आकर सच में परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, এই সম্মেলনে এসে প্রকৃতভাবে ঈশ্বর আমাকে মুক্তি मैं দিয়েছেন, छुटकारा प्राप्त किया हूँ। আমি মুক্তিকে প্রাপ্ত করেছি। परमेश्वर मेरे अंदर है, প্রভু আমার মধ্যে আছেন, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंदर है। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার মধ্যে আছেন। इकरार करने वाले खड़े हो जाएं। যারা এই কথা স্বীকার করেন তারা উঠে দাঁড়ান। जो लोग ये कहते हैं सच में परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, যারা এই কথা স্বীকার করেন যে সত্যি প্রভু তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, वे लोग खड़े हो जाइए। তারা শুধু উঠে দাঁড়ান। हालेलुया। मेरे साथ 3 बार इस बात को बोलिए, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। আমার সঙ্গে 3 বার এই কথা বলুন, সদাপ্রভু তিনি মঙ্গলময়, তিনি অনন্তকাল স্থায়ী। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। সদাপ্রভু মঙ্গলময়, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। সদাপ্রভু মঙ্গলময়, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। সদাপ্রভু মঙ্গলময়, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। सब लोग ताली बजा के आत्मा में गाइए। भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। मेरा और गीत भी मेरा, उसकी सच्चाई सदा के लिए। वही आपका बल है। हालेलुया। তিনি আপনার বল। मेरा और गीत भी मेरा, उसकी सच्चाई सदा के लिए। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, जीसस, रबकतरा, आमेन लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, आमेन लॉर्ड, छुड़ा दे प्रभु, छुड़ा दे प्रभु, हालेलुया, जीसस, आमेन, हालेलुया, 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 जीसस, रबकतरा, आमेन, हालेलुया, जीसस, रबकतरा। यहोवा मेरा बल है, সদাপ্রভু আমার বল। यहोवा मेरा बल है, সদাপ্রভু আমার বল। यहोवा मेरा बल है। সদাপ্রভুই আমার বল। वो आपको निर्बल होने नहीं देगा, তিনি আপনাকে ক্ষীণ वो বল হতে आपको দেবেন हारने না, नहीं देगा, তিনি আপনাকে পরাজিত হতে आपको দেবেন না, कमजोर होने नहीं देगा, সে আপনাকে লজ্জাতীয় হতে দেবেন না, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। কারণ তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, ঈশ্বরের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, ঈশ্বরের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত ये লোকেরা बोलना है। এটা বলতে হবে। हालेलुया, जीसस, आमेन लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। अभी परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है এখন প্রভু আপনাকে মুক্তি দিচ্ছেন सारे मृत्यु का रस्सी से, সকল মৃত্যুর বেড়ি থেকে, मृत्यु का भय से, মৃত্যুর ভয় থেকে। आपके जीवन में जो भी डर है उसे प्रभु दूर कर रहा है। আপনার জীবনে যা কিছু মৃত্যু ভয় আছে তা তিনি দূর করছেন। उस पाताल की रस्सी से, সকল পাতালের বেড়ি থেকে, आपको कमजोर करने वाला शक्ति से আপনাকে ক্ষীণ করার শক্তি থেকে परमेश्वर अभी छुड़ा रहा है। ঈশ্বর আপনাকে মুক্তি দিচ্ছেন। आमीन, आमीन, हालेलुया, जीसस, यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जीसस, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं
जीसस, आमेन जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। इसी समय में आपका छुटकारा है, इसी समय में आपका छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन जीसस, आमेन। शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, जय जयकार मैं करता रहूंगा। उसका मेरा हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, जय जयकार मैं करता रहूंगा। उसका मेरा हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, जय जयकार मैं करता रहूंगा। उसका मेरा हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ उतर रहा है ঈশ্বরের আত্মা মহা শক্তিশালী রূপে এসে নেমে আসছে इस रस्सी को तोड़ने के लिए। এবং সেই বেড়িকে ভেঙে দেওয়ার জন্য। প্রভু তুমি দাও, হালেলুয়া, প্রভু তুমি দাও, হালেলুয়া, हालेलुया, आमीन। 1-2 मिनट सब लोग जगा दें। हालेलुया। আসুন আমরা 2 মিনিট परमेश्वर আত্মার का জন্য आत्मा স্থান के দিই, लिए ঈশ্বরের আত্মার জন্য স্থান इसी দিই। समय में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा आपके सारे बंधन से आपको छुड़ाने जा रहा है। এই সময় ঈশ্বরের অভিষেক তার আত্মা আমাদের আপনাদের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। Damela, 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 Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Damela, Damela, Hallelujah, Damela, Hallelujah। जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, इसी समय में उनको छुटकारा मिलेगा। যার উপর ঈশ্বরের আত্মা নেমে আসবে এই সময় তার জন্য মুক্তি सब আছে। लोग आंख बंद करिए, সবাই চোখ বন্ধ করুন, इधर उधर मत देखिए। এদিক ওদিক দেখবেন না। आपका छुटकारा चाहिए तो आंखों को बंद करिए। আপনার যদি মুক্তির দরকার হয় চোখ বন্ধ आपके করুন ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरने दे, এবং ঈশ্বরের আত্মাকে নেমে আসতে परमेश्वर দিন, का अभिषेक उतरने दे। ঈশ্বরের অভিষেককে নেমে আসতে দিন। आमीन, 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 हालेलुया, जीसस, सरबकतुरा यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। यहोवा ही मेरा बल आमीन, है, आमीन, 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 जीसस। मेरी मजबूत चट्टान वही है। उसका देना हाथ पराक्रमी है, आमीन, 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 शत्रुओं से आमीन। मुझे छुड़ाया, जय जयकार मैं करता हालेलुया, रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका आमीन, देना आमीन, हाथ आमीन, पराक्रमी आमीन। है, छुड़ा दे प्रभु, छुड़ा दे शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, सारे मृत्यु के पैसे, सारे मृत्यु के पैसे छुड़ा दे यीशु के नाम से। आमीन, तेरे पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। मुझे छुड़ाया, हालेलुया, जय जयकार मैं करता आमीन, रहूंगा। आमीन, 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 आमीन। उसका देना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, जय जयकार मैं करता रहूंगा। उसका देना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, जय जयकार मैं करता रहूंगा। उसका देना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया, जय जयकार मैं करता रहूंगा। स्तुति करना एक बार सब लोग इस गीत को गाइए, सब लोग प्रेज लॉर्ड करते हुए, स्तुति करते हुए। আসুন আমরা সকলে তার প্রশংসা করে এই গানকে আমরা গান করি। स्तुति करना आरंभ करे। आमीन, प्रेज लॉर्ड बोलते हुए ताली আপনারা बजाते প্রেজ দ্য हुए। লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড হাততালি দিতে থাকুন। आमीन, ताली बजाते हुए। হাততালি দিতে থাকুন। आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कांपने लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड बोलते रहिए। আপনারা প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড বলতে प्रेज द থাকুন। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড বলতে থাকুন। कांपने लग जाएगा, उसके नेवे हिलने आमीन, लग आमीन, जीसस। जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, आरंभ करे, प्रेज द लॉर्ड, जीसस। युद्ध करने आमीन, लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करे। Yes, Lord. प्रभु Thank you, युद्ध करने Jesus. लग जाएगा, Thank you, Jesus. स्तुति करना Thank you, आरंभ करे। Jesus. प्रभु Amen. युद्ध Thank you, करने लग Jesus. जाएगा, Amen. स्तुति करना Hallelujah. आरंभ करे। Hallelujah. प्रभु युद्ध Hallelujah. करने लग Hallelujah. जाएगा, स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। Hallelujah. হালেলুয়া। सच में परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। সত্যি প্রভু তিনি আমাদেরকে মুক্তি দিলেন। उसकी करुणा सदा की है। তার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। यहोवा भला है। সদাপ্রভু মঙ্গলময়, उसकी करुणा सदा की है। তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। सारे मृत्यु का भय से, সকল মৃত্যুর বেড়ি থেকে, सारे पाताल की रस्सियों से, इस निर्बलता की रस्सियों से সকল সে পাতালের সে বেড়ি থেকে, সে ক্ষীণ বলের বেড়ি থেকে परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। প্রভু আমাদেরকে মুক্তি দিলেন। এখন
हमको झिलाया। তিনি আমাদেরকে সঞ্জীবিত করলেন। धन्यवाद करें। আসুন আমরা তার ধন্যবাদ দিই। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, 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 Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। आंसुओं के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ जब हम प्रभु की हज़ूरी में आएंगे, আমরা যখন অশ্রু সহকারে ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় নিয়ে প্রভুর সন্নিধানে আসি, वो चट्टान जो हमारा परमेश्वर है, সেই শৈল যা আমাদের প্রভু যিশু, वो हमें शत्रुओं के सामने धूल और मिट्टी के समान नहीं, एक चट्टान के समान वो हमें निर्भय कर देता है। এবং সে আমাদেরকে সেই শত্রুদের সামনে ধুলি ন্যায় নয় কিন্তু শৈলের ন্যায় করে তোলে। इसलिए चाहे शत्रु हमें कितने भी रस्सियों से क्यों ना আর बांधे, তাই শত্রুরা আমাদেরকে যতই বেড়ি দিয়ে বাঁধুক না কেন, परमेश्वर का आत्मा से तोड़ देगा, ঈশ্বরের আত্মা তাকে ভেঙে দেয় उसे जयवंत बनाएगा। এবং তাকে বিজয়ী করবে। धन्यवाद करें। আসুন আমরা তার ধন্যবাদ দিই। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हालेलुया, praise the Lord, praise the हालेलुया, Lord। धन्यवाद धन्यवाद। आज का इस सभा को परमेश्वर बोझ उठाया, आशीष किया, बाकी होने वाले सारे आराधनाओं को भी प्रभु आशीष करना। धन्यवाद करें। আজকের এই সবার বোঝা তিনি বহন করলেন এবং বাকি সভাগুলোর বোঝাও তিনি বহন করবেন, সেই জন্য তার ধন্যবাদ দিই। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord। हमारा आत्मा प्राण से प्रभु के सामर्थ्य बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए धन्यवाद करें। আমাদের আত্মা প্রাণ শরীরকে প্রভুর শক্তিশালী হস্তে সমর্পণ করে তার ধন্যবাদ দিই। Praise the Lord, praise the Lord, praise Praise the the Lord। Lord, praise the Lord, praise the Lord. पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु के लिए धन्यवाद करें। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা প্রভুর জন্য তার